राधे राधे, हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी और दामोदर द्वादशी का महासंयोग है। आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी पुत्रदा एकादशी के साथ साथ दामोदर द्वादशी की कथा भी श्रवण करेंगे। सच्चे मन से इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए कथाओं का श्रवण करते हैं। पहले सुनिए पुत्रदा एकादशी की कथा। अब तो माधव मोही उबार, दिवस बीते रैन बीती बार बार पुकार। नाव है मझधार भगवन, तीर कैसे पाए, घिरी है घनघोर बदली पार कौन लगाए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, इस व्रत की विधि और महत्व के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। इस व्रत की महत्ता को जानने के लिए सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को भी सुनो। द्वापर युग में राजा महिजीत का महिष्मती नगर पर शासन था। उसे राजपाट में अरुचि हो गई थी क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा महिजीत का मानना था कि अगर पुत्र न हो तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही लोग कष्टकारी होते हैं। राजा ने पुत्र प्राप्ति के कई उपाय किए लेकिन सफलता नहीं मिली, जिससे वह और भी दुखी हो गया। एक दिन उसने सभा बुलवाई जिसमें मंत्री, प्रजा, पुरोहित आदि सभी शामिल थे। राजा ने सभी से कहा कि उसने पूरे जीवन लोगों की सेवा की है, प्रजा को संतान की तरह पाला है, किसी से सौतेला व्यवहार कभी नहीं किया, दान और पुण्य कार्य में भी कभी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसके बाद भी उसे कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। आज तक उसका कोई पुत्र नहीं हुआ, संतान सुख से वह वंचित रहा, इसकी क्या वजह हो सकती है। राजा के इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए प्रजा और मंत्रीगण जंगल में गए। ऋषि और मुनियों के आश्रम में जाकर राजा महिजीत के कष्ट को दूर करने का उपाय पूछते। ऐसे ही एक दिन वे घूमते घूमते लोमश ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने लोमश ऋषि को प्रणाम किया और आने का कारण बताया। उन सभी लोगों ने लोमश ऋषि से राजा महिजीत के दुख को दूर करने और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति का उपाय बताने का अनुरोध किया। लोमश ऋषि ने कुछ देर के लिए अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोली और बताया कि राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। उसने धन की इच्छा में कई बुरे कर्म किए। एक बार तो वह 2 दिन तक भूखा प्यासा भी रहा। फिर वह एक तालाब के पास गया। उस समय वहां एक गाय पानी पी रही थी। उसे भगाकर वह खुद पानी पीने लगा। उसके इस पाप कर्म के कारण ही इस जन्म में उसे यह दुख भोगना पड़ रहा है। तब लोमश ऋषि ने उन सभी से कहा कि सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उस दिन तुम सब मिलकर व्रत रखो, विधि पूर्वक पूजा पाठ करो और रात्रि जागरण करो, तो इससे तुम्हारे राजा का पाप नष्ट हो जाएगा और उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के इस उपाय को जानकर सभी लोग वापस नगर को लौट आए। सावन शुक्ल एकादशी को सभी मंत्रियों और प्रजा ने लोमश ऋषि की बताई विधि के अनुसार ही व्रत रखा, पूजा की और रात्रि जागरण किया। उसके बाद द्वादशी तिथि को सभी ने उस एकादशी व्रत के पुण्यफल को राजा महिजीत को दान कर दिया। उस व्रत के पुण्यफल से रानी गर्भवती हो गई। बाद में उन्होंने एक गुणवान पुत्र को जन्म दिया। इसी कारण से सावन शुक्ल एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। जो व्यक्ति सावन पुत्रदा एकादशी की इस पावन कथा को सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह पृथ्वी पर सभी सुखों को भोगता है और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में स्थान पाता है। ये थी सावन पुत्रदा एकादशी की कथा। एक समय ऋषि दुर्वासा जी ने सत्य तपा से कहा कि मुने, विधि पूर्वक श्रावण शुक्ल द्वादशी व्रत करने से जो पुण्यफल प्राप्त होता है उसका वर्णन भी सुनो। पूर्व समय का वृतांत है। सतयुग में एक अत्यंत वीर, पराक्रमी और ख्याति प्राप्त राजा थे जिनका नाम निरग था। राजा निरग को आखेट करने का व्यसन था, इसलिए आखेट यानी शिकार की इच्छा से
वे अक्सर वन में भ्रमण करते रहते थे। कालांतर में एक समय राजा नृग घोड़े पर सवार होकर किसी घोर सघन वन में चले गए। शिकार की लालसा में वे वन में बहुत भीतर तक पहुंच गए। उस वन में सिंह, व्याघ्र, गज तथा सर्प आदि तरह तरह के जीव जंतु थे। इन हिंसक पशुओं के अलावा उस वन में क्रूर डाकुओं का दल भी रहता था। राजा नृग उस निर्जन वन में अकेले ही चले जा रहे थे तथा उनके साथ उनका सैनिक आदि कोई भी नहीं था। शिकार करते हुए राजा नृग क्लांत हो गए तथा घोड़े को चरने के लिए छोड़कर खुद एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। थकान के कारण राजा को निद्रा आ गई और वे इतनी घोर निद्रा में लीन हो गए कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला और रात्रि का समय हो गया। चारों दिशाओं में अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। रात होते ही क्रूर और दुष्ट व्याधों का एक दल उस वन में आ गया। उस दल में 14 सहस्त्र व्याध थे जो अक्सर निरीह पशुओं का शिकार करते थे, हत्या करते थे। वे सभी मृगों का आखेट करने की मंशा से उस वन में आए थे। उन व्याधों में से एक वधिक की दृष्टि वृक्ष के नीचे शयन कर रहे राजा नृग पर पड़ी तो उन्होंने राजा को तरह तरह के रत्नों और स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत देखा। व्याधों ने देखा कि राजा तो घोर निद्रा में लीन है और उनकी देह का प्रत्येक अंग दुर्लभ रत्नों और स्वर्ण से शोभायमान और दैदीप्यमान हो रहा है। राजा को इस स्थिति में पाकर उस शिकारी ने तत्क्षण अपने सरदार को इस विषय में सूचित कर दिया। स्वर्ण और दुर्लभ रत्नों के लालच में उन वधिकों के सरदार ने राजा नृग की हत्या करने का निश्चय किया। वे सभी क्रूर व्याध तलवार आदि शस्त्रों से युक्त होकर वृक्ष के नीचे शयन कर रहे राजा के पास पहुंच गए। वे व्याध जैसे ही राजा नृग पर आक्रमण करने को तत्पर हुए, तुरंत ही राजा की देह से एक दिव्य देवी स्वरूपा स्त्री प्रकट हुई। वह चंदन माल्य आदि से अलंकृत थी। उस शक्ति रूपी देवी ने चक्र के प्रहार से समस्त म्लेच्छों व्याधों का संहार कर दिया। उन दुष्टों का वध करने के बाद वह देवी तत्क्षण ही पुनः राजा नृग की देह में लीन हो गई। इसके बाद राजा की निद्रा भंग हो गई तो उन्होंने अपने सामने मृत पड़े हुए व्याधों और देवी को अपनी देह में प्रवेश करते हुए देखा। अतः आश्चर्यचकित होकर राजा अपने अश्व पर पुनः सवार हुए और ऋषि वामदेव के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम में ऋषि वामदेव जी को प्रणाम आदि कर राजा ने अपने मन की जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, हे मुनिवर, वह स्त्री जो मेरी देह में प्रविष्ट हुई तथा वे मृत पड़े हुए व्याध कौन थे? भगवान मुझ पर कृपा करके इस आश्चर्यजनक घटनाक्रम का रहस्योद्घाटन करें। तब ऋषि वामदेव जी ने कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम शूद्र जाति में उत्पन्न हुए थे। उस समय तुमने ब्राह्मणों के श्रीमुख से द्वादशी व्रत के अनुष्ठान का वर्णन सुना तथा पूर्ण विधि विधान द्वारा श्रद्धापूर्वक उस व्रत का पालन किया। हे अनघ, उस पुण्य के फलस्वरूप ही तुम्हें इस जन्म में राज्य वैभव आदि का सुख प्राप्त हुआ है। ये वही द्वादशी देवी हैं जो विपत्ति के समय साकार रूप में आकर तुम्हारी रक्षा करती हैं। उन्हीं ने इन पापी और क्रूर व्याधों का संहार किया है। श्रावण मास की यह द्वादशी ही तुम्हारी रक्षिका है। इसकी असीम शक्ति के कारण ही अकस्मात संकट आने पर भी तुम सुरक्षित रहते हो। इस द्वादशी की कृपा से ही तुम्हें ये राज्य का सुख प्राप्त हुआ है। ये तो एक एकादशी व्रत का फल है। यदि कोई मनुष्य 12 मास की सभी द्वादशी पर व्रत का पालन करे तो उसके पुण्य का तो वर्णन ही असंभव है। सभी द्वादशी व्रत के पुण्य फल से मनुष्य इहलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार वामदेव जी से द्वादशी व्रत का रहस्य ज्ञात कर राजा नृग उन्हें नमस्कार करते हुए अपने राज्य को लौट गए और विधिवत द्वादशी व्रत का पालन करने लगे। द्वादशी व्रत के प्रभाव से उत्तम राजसी सुखों का आनंद भोग कर अंत में वे भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री वराह पुराण में वर्णित
श्रावण शुक्ल द्वादशी व्रत महात्म्य संपूर्ण हुआ। विभिन्न धर्म ग्रंथों में प्राप्त वर्णन के अनुसार जो मनुष्य श्रावण शुक्ल द्वादशी के दिन श्रद्धापूर्वक उपवास करता है तथा भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह न केवल स्वयं अपने पापों से मुक्त होता है अपितु अपने पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है। इस दिन किया गया दान, विशेषतः अन्न और जल का दान, अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। नारद पुराण में प्राप्त वर्णन के अनुसार श्रावण शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान श्रीधर की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के विभिन्न नामों में से एक नाम श्रीधर भी है, जिसका अर्थ है श्री अर्थात श्री लक्ष्मी के स्वामी। इसलिए इस दिन को श्रीधर द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर द्वादशी के विषय में एक और कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक यादव कन्या प्रत्येक महीने की एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण किया करती थी। अति निर्धन परिवार से होने के कारण वह दही बेचकर जीवन यापन किया करती थी। एक बार उसने एकादशी का व्रत किया। उसे द्वादशी को पारण करना था। उसने सोचा कि आज दही थोड़ा है, जल्द बिक जाएगा, उसे बेचने के बाद वो पारण कर लेगी। ये सोचकर दही मटके में लेकर बेचने के लिए घर से निकली। उस दिन श्री कृष्ण और श्री राधा रानी रास कर रहे थे। श्री राधा रानी ने गूलर के वृक्ष को जोर से हिलाया। तभी गूलर का दिव्य पुष्प गिरकर कन्या की मटकी में जा गिरा, जिसके प्रभाव से मटकी का दही बढ़ने लगा। यादव कन्या के द्वारा दही बेचे जाने के बावजूद दही खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और ये क्रम पूरे दिन चलता रहा और अनजाने में कन्या ने द्वादशी का व्रत भी कर लिया। इससे भगवान विष्णु ने इस कन्या के द्वादशी का व्रत स्वीकार कर लिया और उस कन्या को मनुष्य जीवन में सुख समृद्धि प्रदान की और अंत में वह कन्या वैकुंठ धाम में वास पा सकी। मान्यता है दामोदर द्वादशी की कथा के पठन या श्रवण से भगवान श्री विष्णु की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर भी है, जो उन्हें बचपन में दिखाई गई एक लीला के कारण मिला था। ये नाम इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि इस बार उन्होंने अपनी माया का प्रयोग असुर पर नहीं अपितु अपनी ही मैया पर किया था। एक बार गोकुल में मैया यशोदा दही को मथकर माखन निकाल रही थी। उसी समय नटखट श्री कृष्ण वहां आए और दूध पीने की जिद करने लगे। उनका मनोहर मुख देखकर वैसे ही मैया यशोदा सब कुछ भूल भाल जाती थी। उन्होंने सारा काम छोड़ा और श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। वो ये भूल गई कि उन्होंने अंगीठी पर दूध भी गर्म करने रखा है। दूध पिलाते हुए अचानक उन्हें याद आया कि अंगीठी पर रखा हुआ दूध तो उबल गया होगा। ये सोचकर उन्होंने श्री कृष्ण को वहीं छोड़ा और दौड़कर रसोई में गई। उधर श्री कृष्ण बड़े क्रोधित हुए। मैया और पुत्र के मध्य किसी का भी आना उनसे सहन नहीं हुआ। उसी क्रोध में उन्होंने वहां पड़े हुए माखन के सारे मटकों को फोड़ दिया और प्रेम पूर्वक माखन खाने लगे। उधर जब मैया यशोदा वापस आई तो देखा कि सारा घर माखन से भरा हुआ है। जहां देखो वहीं माखन गिरा हुआ दिखाई दे रहा था। अब तो क्रोधित होने की बारी मैया यशोदा की थी। उन्होंने सारा दिन श्रम कर उस माखन को निकाला था और नन्हे कन्हैया ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये सोचकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। बस फिर क्या था, उन्होंने उठाई एक छड़ी और कन्हैया को मारने दौड़ी। तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण उनसे बचने के लिए भागे। सभी देवता स्वर्ग में उनकी इस लीला के दर्शन कर रहे थे। मैया बड़ी थी और कन्हैया छोटे, फिर भी वे उन्हें पकड़ नहीं पाई। भला प्रभु की इच्छा के बिना उन्हें कौन पकड़ सका है। आखिरकार वे थक कर वहीं भूमि पर बैठ गई। तब नन्हे कन्हैया ने देखा कि आज तो लीला कुछ अधिक ही हो गई है और मैया भी थक गई हैं, तो वे खुद उनके पास पहुँचे। उन्होंने बड़े प्रेम से मैया का पसीना पोंछा, किंतु इतना श्रम करने के कारण मैया का क्रोध तो और बढ़ गया था। जैसे ही कन्हैया उनके पास आए, उन्होंने झट से कन्हैया को पकड़ लिया। इसे प्रभु की लीला ही कहेंगे कि उन्होंने समझा कि मैंने कान्हा को पकड़ लिया है। वे क्या जानती थी कि उनकी इच्छा के बिना तो कोई उन्हें पकड़ ही नहीं सका है। अब भला मैया उन्हें क्या दंड दे। उन्होंने सोचा कि कान्हा को इस ओखली से बांधकर
घर का सारा काम निपटा लूं। पर कान्हा को भला कोई बांध सका है क्या? उनकी अब एक और लीला आरंभ हुई। मैया ने एक रस्सी उठाई और जब उससे कान्हा को बांधना चाहा तो वो रस्सी उनके पेट से 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने दूसरी रस्सी पहली रस्सी के साथ जोड़ी, लेकिन रस्सी फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब तो मैया ने एक के बाद एक रस्सी जोड़ना आरंभ किया, किंतु हर बार रस्सी 2 अंगुल कम ही पड़ती रही। मैया खींचती रही और कान्हा हंसते रहे। उनकी ये लीला इस तरह बहुत देर तक चलती रही। श्री कृष्ण को ना बंधना था सो वे ना बंधे। अंत में मैया पुनः थककर चूर हो गई, किंतु श्री कृष्ण के लिए रस्सी 2 अंगुल छोटी ही रही। अब तो कान्हा ने देखा कि मैया श्रम कर करके थक गई हैं। उनका वात्सल्य जागा और उन्होंने आखिर स्वयं ही स्वयं को बांध लिया। तब मैया ने चैन की सांस ली और घर के काम में लग गई। कान्हा ने सोचा कि मैया तो अपने कर्तव्य पालन में व्यस्त हैं, तो मैं स्वयं के कर्तव्य का वहन कर लूं। वे ओखली को घसीटते हुए आंगन में पहुंच गए। वहां अर्जुन के 2 विशाल पेड़ लगे हुए थे, जो वास्तव में नल कुबेर और मणिग्रीव नामक 2 गंधर्व थे, जो कि नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने कहा था कि जब श्री कृष्ण अवतार होगा तो ही वे उनका उद्धार करेंगे। आज आखिरकार उनके उद्धार की बारी भी आ गई। नन्हे कान्हा घुटने के बल चलते हुए दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए, लेकिन ओखली बीच में फंस गई। कान्हा ने आगे बढ़ने के लिए थोड़ा और जोर लगाया और वे दोनों वृक्ष जड़ सहित धड़ाम से उखड़कर नीचे आ गिरे। इससे नल कुबेर और मणिग्रीव श्राप मुक्त होकर उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अपने धाम पधार गए। उधर वृक्षों के इतनी जोर से गिरने पर धरती डोल उठी थी। मैया यशोदा किसी अनिष्ट की आशंका से दौड़ती हुई आंगन में आई तो क्या देखती हैं कि वहां तो दोनों विशाल वृक्ष गिरे पड़े हैं और नन्हे कन्हैया उनके बीच में खेल रहे हैं। अब उनकी जान में जान आई। वे दौड़ती हुई गई और तुरंत कन्हैया की रस्सी को खोलकर उन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण की एक और लीला का अंत हुआ। संस्कृत में रस्सी को दाम और पेट को उदर कहते हैं, इसीलिए रस्सी से पेट बंधा होने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया। दामोदर नाम के विषय में एक और कथा भविष्य पुराण में मिलती है कि एक बार राधा रानी उद्यान में बैठी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण को आने में देर हो गई, जिससे राधा रानी की व्याकुलता बहुत बढ़ गई। खैर, बहुत देर के बाद आखिरकार कान्हा आ गए। उधर राधा रानी क्रोध में बैठी हुई थी। कहीं श्री कृष्ण जल्दी चले ना जाएं, इतनी देर से तो आए हैं, ये सोचकर उन्होंने वहां पड़ी हुई लताओं की रस्सी से उन्हें बांध दिया। उन्हें बांधने के बाद अब उनसे देर से आने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि आज कार्तिक पर्व के कारण यशोदा मैया ने उन्हें बिना पूजा के आने ही नहीं दिया, इस कारण उन्हें विलंब हो गया। ये सुनकर राधा रानी को फिर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने तत्काल उनकी रस्सी खोली और उनसे क्षमा याचना की। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि राधे, क्षमा याचना कैसी? मैं तो पहले ही तुम्हारे प्रेम से बंधा हुआ हूँ। उनकी ये बात सुनकर राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई और रस्सी द्वारा पेट से बांधे जाने के कारण उन्होंने श्री कृष्ण को दामोदर नाम से संबोधित किया। तभी से श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया। सभी प्रेम से बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय। एक बार अढ़ैया नाम के एक बहुत ही भोले भाले नवयुवक थे। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को, और उनका नाम अढ़ैया इसलिए पड़ा क्योंकि उनका आहार यानी भोजन कम से कम 2.5 किलो का होता था। माता पिता की मृत्यु के बाद अब उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला कोई बचा ही नहीं। अब जब भोजन की कमी पड़ने लगी तो वे एक आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि हमें नौकरी पर रख लीजिए। साथ ही उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वो तो 2.5 किलो भोजन पाते हैं। आश्रम वालों ने कहा कि वहाँ तो भंडारा चलता है, तो 2.5 किलो भोजन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। अब उन्होंने अढ़ैया जी से पूछा कि आप क्या सेवा कर सकते हैं। तो अढ़ैया जी ने कहा, जो आप सेवा बताएंगे और सिखाएंगे मैं वो सब कर लूँगा। तो उन्हें गैया चराने की सेवा दे दी गई
और उन्हें बताया गया कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब गाय चराने जा रहे हों तब यहाँ से आटा और सब्जी साथ लेकर जाएं, जंगल में भोजन पकाएं, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप प्रसाद पाएं। अढ़ैया जी कहने लगे, लेकिन हमें तो भोग लगाना आता ही नहीं। अब आश्रम से उन्हें आज्ञा मिली कि जैसे ही भोग तैयार हो जाए तो भगवान को बुला लीजिएगा, वो भोग लगा लेंगे, उसके बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। अब अढ़ैया जी गाय लेकर चराने के लिए गए तो साथ में उन्होंने गोबर के उपले बीन लिए और 2.5 किलो आटे की बाटी बना ली और आलू का भरता भी बना लिया। फिर कहने लगे, गुरुदेव के ठाकुर आइए भोग लगाइए। जो श्री राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साधना से भी नहीं आते थे, वो उस भोले भाले भक्त के पुकारने पर स्वयं आ गए। और अढ़ैया जी ने जब आंखें खोलकर देखा तो धनुष धारण किए हुए श्री राम सामने खड़े थे। अढ़ैया जी ने कहा, आप कौन हो? तब भगवान कहने लगे कि लोग हमें श्री राम कहते हैं। आपने ही तो कहा कि गुरुदेव के ठाकुर आइए, और हम तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर ही हैं, तो हम आ गए। तब श्री राम ने कहा कि आलू के भरते की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। अढ़ैया जी ने कहा, हमें तो लगा बस आपको भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं क्या? तो श्री राम जी कहने लगे, हम सबका नहीं खाते, लेकिन आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं तो हम उनका जरूर पाते हैं। अब अढ़ैया जी तो बिल्कुल भोले भाले थे, कुछ भी नहीं जानते थे। इससे पहले ठाकुर जी की सेवा उन्होंने कभी की नहीं, ना कभी भोग लगाया था। अब भगवान जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते थे, वो उस भोले भाले भक्त के सिर्फ एक बार बुलाने पर आ गए। राम जी कहने लगे कि आप आंखें बंद करिए तो हम आपका भोग पाएंगे। अढ़ैया जी ने सोचा कि प्रभु बस 1 या 2 बाटी खाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आज 2.5 किलो ना सही, थोड़ा कम ही सही, आज ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने तो सारी बाटी और सारा भरता खा लिया। अढ़ैया जी ने आंखें खोली, देखा तो ना तो भरता था ना बाटी थी, सब गायब। तो कहने लगे, प्रभु क्या आज आप हमें भूखा रखेंगे? तो भगवान श्री राम कहने लगे, जानते हो आपके गुरुदेव ने भोग लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आज एकादशी है, इसलिए उन्होंने आपको आटा दे दिया और कहा था कि आप खुद पका के भोग लगा लेना। अब वो आपको रोज आटा और सब्जी दे देंगे और आप पकाने के बाद हमें बुला लेना। तो अढ़ैया जी ने पूछा, आप रोज आएंगे? तो श्री राम जी ने बोला कि आप रोज बुलाएंगे तो हम रोज आ जाएंगे। अब अढ़ैया जी आश्रम पर जाकर अपने गुरुजी से बोले कि गुरुजी, आज तो आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी बाटी खा गए। कल से हम 5 किलो आटा लेकर जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो हमारे खुद के लिए। सुनकर गुरुदेव जी को तो हंसी आ गई, सोचने लगे कि 2.5 किलो आटा भी इनके लिए कम पड़ने लगा। तो उन्होंने भंडारी से कहा कि पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये जो भी मांगे इन्हें दे दीजिएगा। अगले दिन अढ़ैया जी फिर से गाय लेकर जंगल पहुंचे। गायों को चराने के लिए छोड़ने के बाद उन्होंने चूल्हा तैयार किया, बाटी और भरता बनाया, पत्तल में भोजन परोस के उन्होंने आंखें बंद की और बोले, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारिए। आंखें खोलकर देखा तो आज तो श्री राम जी के साथ सीता जी भी आई थी। अढ़ैया जी ने पूछा, ये कौन है? तो श्री राम कहने लगे, ये तो हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि आपकी अर्धांगिनी भी है? क्या ये भी भोजन करेंगी हमारे साथ? अढ़ैया जी ने पूछा। तो प्रभु श्री राम कहने लगे, ये भी हमारे जितना ही पाती है। तब अढ़ैया जी कहने लगे, भोग लगाइए गुरुदेव के ठाकुर। उनके ऐसा कहते ही माता सीता और प्रभु श्री राम जी सारी बाटी खा गए। अब अढ़ैया जी आश्रम में गए और गुरुदेव से कहने लगे कि गुरुदेव, कल से 7.5 किलो आटा लगेगा। आज तो आपके ठाकुर जी अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए थे। आश्रम में किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद अढ़ैया जी गैयों को भी बाटी खिला देते होंगे। अब आज्ञा हुई कि उन्हें 7.5 किलो आटा दे दिया जाए। अगले दिन उन्हें बाटी बनाते बनाते दोपहर के 3 बज गए। पत्तल में परोसकर उन्होंने बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। इस बार श्री राम तो अपने साथ लखन जी और माता सीता जी दोनों को लेकर आ गए। अढ़ैया जी ने फिर पूछा, आज ये कौन आ गए आपके साथ? श्री राम जी बोले, इन्हें नहीं जानते, ये तो हमारे छोटे भाई हैं। तो अढ़ैया जी बोले, अगर आप पहले बता देते तो हम व्यवस्था करके आते। अब जितना भोजन मैंने बनाया है उतना तो हम सबके लिए कम पड़ जाएगा। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा
कि बहुत सरल भक्त है, तुम नाराज मत होना। जब वे तीनों चले गए भोजन पाकर, तो अढ़ैया जी ने पत्तलों में से जो जूठन बची थी वो खुद खा ली। आज उनको एक अद्भुत आनंद महसूस हुआ। अगले दिन वो फिर से आश्रम से 10 किलो आटा मांगने लगे। उन्होंने बताया कि गुरुदेव, आज तो आपके ठाकुर जी के साथ एक गोरे गोरे भाई भी आए थे। अब गुरुदेव जी सोच रहे थे कि भला इस भोले भाले भगत को श्री राम, सीता जी और लखन जी का अनुभव कैसे हो सकता है। अढ़ैया जी ने आज 10 किलो आटा लिया, जंगल गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। आज तो उन्होंने देखा कि आज तो साथ में विशाल गदा लिए हनुमान जी भी आ गए। अब उन्होंने राम जी से पूछा, आज ये कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे, ये तो हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। तो अढ़ैया जी कहने लगे, प्रभु अगर एक बार में ही बता देते कि आपके कुल में कितने लोग हैं तो हम उतने ही भोजन का इंतजाम करके आते। आप एक बार बता तो दीजिए कि कुल कितने लोग हैं, तो हम अपने गुरु जी से जाकर कह देंगे। ये सब बातें अढ़ैया जी श्री राम जी से कह रहे थे। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, गुस्सा मत होना, ये बहुत ही निराला भक्त है हमारा। अब कोई बात नहीं, जितना भोजन था वो सभी को पवाना था। तो अढ़ैया जी ने सबसे कहा कि प्रसाद पाइए प्रभु। सब ने प्रसाद पाया और जो बच गया था वो सब हनुमान जी ने खत्म कर दिया। आज फिर वापस जाकर अढ़ैया जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो आप मुझे 5 किलो आटा और दे दीजिएगा। आज तो आपके प्रभु के साथ एक विशाल सेवक भी आए थे। अढ़ैया जी की बातें सुनकर गुरुदेव को आज बहुत रोमांच हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या प्रभु सच में करुणा करके इस भगत को दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगली बार ये वापस आए तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा। इस बार वो 15 किलो आटा लेकर गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। अब राम जी पधारे, साथ में आज 2 और लोग भी थे। तो उन्होंने श्री राम जी से पूछा, प्रभु अब ये कौन है? तो राम जी कहने लगे, ये तो हमारे 2 और भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। फिर से आज सबने प्रसाद पाया। अब अढ़ैया जी वापस आश्रम में आ गए तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो 20 किलो वाली आटे की बोरी ही दे दीजिएगा। अब आपके ठाकुर के साथ इतने और ठाकुर आते हैं कि वो तो सब कम पड़ जाता है, और आपके तो इतने ठाकुर हैं, फिर तो हम उनके लिए अब दिन भर भोग ही बनाएंगे। अब अगले दिन वो बहुत सारी व्यवस्था करके गए, आटे की बोरी भी लेकर गए, जंगल में ले जाकर गैयों को चरने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे सारी सामग्री रख दी। लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं पकाया और आवाज लगाई, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। अब प्रभु श्री राम आ गए। आए तो कहने लगे, आज तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रही है, क्यों कुछ बनाया नहीं क्या? तो अढ़ैया जी बोले, प्रभु आपके साथ तो आपकी पत्नी है, सेवक हैं, इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का पाना चाहते हैं। अब तो प्रभु ने सीता जी की तरफ देखा कि ये तो बहुत अलबेला भक्त है। सीता जी अनंत सामर्थ्यशाली है और सभी शक्तियों की स्वामिनी है। अढ़ैया जी ने प्रभु से कहा, प्रभु हमने ना लकड़ी और ना ही उपला इकट्ठा किए हैं, आपके ये जो सेवक हैं इनसे कहिए ये भी तो कुछ करें। तो श्री राम जी ने हनुमान जी से उपला और लकड़ियां इकट्ठा करने को कहा, लक्ष्मण जी को चूल्हा जलाने को कहा और मैया सीता जी भोजन पका रही थी। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप भोजन बनाइए, तब तक हम गायों को इकट्ठा करके आते हैं। अब वो भागकर आश्रम में गए और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आज तो हमने आपके ठाकुर के पूरे परिवार को फंसा लिया है। आज तो सारे ठाकुर मिलकर रोटी और बाटी बना रहे हैं। गुरुदेव चलिए, जल्दी चलिए गुरुदेव, आपको शंका होती थी ना, आज आप उनके हाथ से बना भोजन ग्रहण कीजिए। अब गुरुदेव ने सोचा ये तो पागल आदमी है। राम जी जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, वो भला कैसे एक गंवार आदमी जिसको कोई नाम तक जपना नहीं आता था, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं आता, उसके भला सामने कैसे आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान की दयालुता पर तो संशय करना ही नहीं चाहिए, चलकर देख लेते हैं सच्चाई क्या है। गुरुदेव निरंतर भजन परायण थे तो प्रभु के दर्शन के अधिकारी तो थे ही। अब जब वे वहां पहुंचे तो वहां तो पूरा का पूरा राम दरबार उपस्थित था। अब उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु ये आपकी लीला समझ में नहीं आई। तब भगवान ने कहा कि देखो, जो ज्ञानी भक्त हैं मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी उनकी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान हैं उनकी विद्वत्ता मुझे नहीं छू सकती, लेकिन जो दीन हैं, जो भोले हैं,
उनके सामने मैं अपनी दिव्यता और महानता को भूल जाता हूँ। देखो, तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार इनकी सेवा में लगा हुआ है। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम गुरुदेव जी और उनके भक्त अढ़ैया जी को दर्शन देकर कृतार्थ कर अपने परिवार सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो अढ़ैया जी में कोई नाम जप या कोई पूजा पाठ की दिनचर्या तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन किया। गुरुदेव जी ने उनको जैसी शिक्षा दी उसका पालन उन्होंने सही से किया, तभी तो उन्हें इतनी आसानी से प्रभु मिल गए। तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन तो अवश्य करना चाहिए और हम सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु तो अवश्य होने चाहिए। ये थी आज की कथा। प्रेम से बोली सियापति श्री रामचंद्र जी की जय।